नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज का अपडेट ये है कि हम पंजाब अर्बन डेवलपमेंट हुड्डा भवन के बिल्कुल सामने यहाँ पे अकाली दल जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने धरना लगाया आज। और ये धरने के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखा है लैंड ग्रैबिंग स्कीम। जो लैंड पूलिंग है उसको कहा जा रहा है कि लैंड ग्रैबिंग स्कीम है ये। तो इसको लेकर पूरी सियासत गर्म है। अब अकाली दल बादल वो लीड कर रहा है आज के धरने को, और सुखबीर सिंह बादल जी जो पहले सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं पंजाब के, वो लीड कर रहे हैं इस धरने को। और पूरे पंजाब के अंदर जो अकाली दल है वो एक्टिव हो चुका है। और साथ में किसान जो यूनियंस हैं वो अपने लेवल पे भी इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो विशाल धरना, परमानेंट धरना ये यहाँ लगाया है, टेंट लगा दिए गए हैं और यहाँ सारी सड़कों के ऊपर अकाली दल के वर्करों की गाड़ियाँ ही लगी हुई हैं। तो यहाँ सामने गुरुद्वारा साहब है, वहाँ भी लंगर चल रहा है, दोपहर का टाइम है। तो जितने वर्कर आए हैं अलग अलग हलकों से तो वो अभी सामने लंगर प्रवान करने गए हैं। और कुछ गाड़ियां इसके पीछे पार्क हुई हैं, कुछ इस तरफ पार्क हुई हैं। तो बहुत बड़ा धरना ये माना जा रहा है। डेफिनेटली इसका प्रेशर पंजाब सरकार पे बनेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि जल्दी ही कोई अनाउंसमेंट होगी कि ये जो पॉलिसी सरकार लेके आई है लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब की, इसको शायद सुनने में ये आ रहा है सरकार के ऊपर इतना प्रेशर हो गया है कि इसको वापस लेने की बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये मल्टी फ्रंट खुल चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, अकाली दल भी इसका विरोध कर रहा है, और किसान यूनियन जो हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि किसान जिनका रकबा, जिनकी ज़मीनें इस लैंड पूलिंग के अंदर आती हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यानी 8,000 किसानों की ज़मीन लैंड पूलिंग वाले एरिया में आती थी, सिर्फ 15 लोगों ने ऑफ़र की है सरकार को कि हम लैंड पूलिंग करना चाहते हैं। 8,000 में से सिर्फ 15 बहुत छोटा नंबर होता है। और इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी जो किसान हैं जिनकी ज़मीन लैंड पूलिंग में आ रही है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस सारे से जो हालात बने हैं वो ये बने हैं कि अल्टीमेटली इसके विड्रॉल के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। अब सरकार अगर इतने प्रेशर के आगे झुके भी और एक बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश करे, तो बीच का रास्ता ये निकलने के चांस बन रहे हैं कि सरकार ये कहेगी कि चलो लैंड पूलिंग अगर आप हमें नहीं देना चाहते, किसान अगर ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहती, तो किसान की मर्ज़ी है, वो किसी भी प्राइवेट बिल्डर को ये ज़मीन दे सकते हैं। और अगर प्राइवेट बिल्डर उस ज़मीन के लिए हमसे CLU मांगेगा तो सरकार CLU भी देगी। लेकिन सरकार ये इंश्योर करेगी कि कोई भी इलीगल कॉलोनी ना कटी जाए, और जिसको भी किसान ज़मीन बेचे वो बिल्डर अप्रूवल लेकर, CLU लेकर, नक्शा पास करवा के ही सरकार के नियमों के अनुसार ही कॉलोनी काटे। तो फिर ये लैंड पूलिंग वाली स्कीम भी ऑफ़र जो किसानों के लिए वो भी अवेलेबल रहेगी। और दूसरी किसान के पास ऑफ़र रहेगी कि वो बिल्डर को जैसे पहले देता था वैसे ज़मीन सेल करेगा, और बिल्डर जैसे पहले कॉलोनियाँ काट रहे थे वैसे ही काटते रहेंगे अप्रूवल लेकर। बस सरकार ये कहेगी कि हाँ जी, हमें इलीगल को रोकना था, वो हमने रोक दिया है, अब किसान की मर्ज़ी, वो ज़मीन हमें दे या बिल्डर को दे। तो इससे एक बीच का रास्ता निकलेगा और इसको पॉलिसी का फेलियर ही माना जाएगा, इसको पॉलिसी के ऊपर स्टेप बैक ही माना जाएगा सरकार की तरफ से। तो प्रेशर तो नो डाउट बना हुआ है। आने वाले दिनों में ये इलेक्शन का मुद्दा है, तो इसमें और बहुत सारी अपडेट आपके साथ साझी करेंगे। इस सरकार ने किसान ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, किसान मजदूर एकता दी है। सरकार बना भी सकते हैं, किसान सरकार जल्दी भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।